वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और साथ में अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज हो गया 18 अगस्त 2026। तो आज मार्केट में क्या हो रहा है, चलिए सबसे पहले जानते हैं निफ्टी के बारे में। तो आज निफ्टी ओपन हुआ है, ये निफ्टी का चार्ट है। गैप डाउन ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन होने के बाद तो आज निफ्टी ओपन हुआ है 24,223 लो गया अभी तक, यानी कि 9:44 हो रहे हैं और लो गया 24,211। हाई गया अभी तक 24,269 और इस वक्त चल रहा है 24,225। 63 पॉइंट निगेटिव निफ्टी। वही निफ्टी बैंक को देखते हैं तो निफ्टी बैंक आज ओपन हुआ है, निफ्टी बैंक ओपन हुआ 57,325। लो गया अभी तक 57,322। हाई गया अभी तक 57,584 और इस वक्त चल रहा है 57,336। 160 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी बैंक। निफ्टी और निफ्टी बैंक अच्छे खासे डाउन साइड के मूवमेंट में बैठे हैं। जहाँ गैप डाउन ओपन हुआ वहाँ से एक ग्रीन कैंडल भी अच्छी खासी बन गई थी, यानी कि 5 मिनट की बात कर रहे हैं और 15 मिनट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो ओपनिंग के तुरंत बाद मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और गैप डाउन ओपन होने के बाद अपसाइड भी आया है। अगर किसी ने स्कैल्प किया है, स्कैल्पिंग में दोनों साइड के मूवमेंट झटके में मिल गए होंगे, लेकिन वही है कि लेने वाले ने ले लिए होंगे और बाकी के हो सकता है फंस भी गए होंगे। तो मार्केट में आप देख सकते हैं जहाँ कल मार्केट अप साइड भी गया, डाउन साइड भी गया और अप साइड भी गया, दोनों साइड के मूवमेंट हुए हैं कल। लेकिन आज है निफ्टी की एक्सपायरी मंगलवार और आज गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में अभी थोड़ा स्लो मूवमेंट है, लेकिन देखते हैं आगे चलकर क्या होने की संभावना है। लेकिन बात वही है कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो भी अपसाइड तो जा चुका है, लेकिन हो सकता है एक आध बार और जाए अपसाइड, उसके बाद डाउन साइड का मूवमेंट बनना ही बनना है। तो ये है निफ्टी का अब और निफ्टी बैंक का। और यहाँ से अगर निफ्टी के चार्ट को देखें तो निफ्टी का चार्ट, निफ्टी में यह 15 मिनट का टाइम फ्रेम, निफ्टी में भी गैप डाउन तो ओपन हुआ और वहीं की वहीं अभी स्लो मूवमेंट हो गया है। हालांकि आज एक्सपायरी है तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा स्लो रहेगा, क्योंकि आज एक्टिव हैं, सभी लोग एक्टिव हैं और अभी इस वक्त सभी लोग एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है और बड़े बड़े ट्रेडर्स सुबह ही करके चले जाते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद ही हलचल होती, उसके पहली हलचल होती है जब ये ट्रेडर एक्टिव होते हैं, उसके बाद तो साइडवेज हो जाता है। लेकिन देखते हैं, चलिए कल का देखते हैं। कल है बुधवार और 19 अगस्त 2026। तो 19 अगस्त 2026 को स्टॉक मार्केट में क्या होने की संभावना है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हो जाऊँ या हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। इसलिए अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर रखें, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइस कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, उसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो कल मार्केट में जैसा कि मैं बताती हूँ, बुधवार है और बुधवार को मार्केट में दोनों साइड के मूवमेंट मिल सकते हैं, लेकिन साइडवेज भी होगा। तो कल मार्केट में हल्का सा गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अपसाइड जा सकता है शुरुआत में, और अपसाइड जाने के बाद मार्केट साइडवेज रह सकता है और साइडवेज रहने के बाद से मार्केट में लास्ट में दोनों साइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर
डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे, जो कुछ भी करें अपनी खुद की स्ट्रेटजी के आधार पर करें, और बाकी का अगर मार्केट को डिटेल में जानते हैं तो उस हिसाब से कल मार्केट में 2026 का ओवरऑल मार्केट आउटलुक देखते हैं तो मार्केट का बायस सावधानी वाला और वोलेटाइल दिखाई दे रहा है। 17 अगस्त को निफ्टी लगातार 5वें दिन सेशन में गिरकर 24,287.65 पर बंद हुआ था। गिरावट का प्रमुख कारण मिडल ईस्ट तनाव और क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतें। 18 अगस्त की शुरुआत में भी प्रेशर जारी रहा। रूटर्स के अनुसार यूएस ईरान सीज फायर के खत्म होने और क्रूड के 91 बैरल से ऊपर जाने के बाद निफ्टी लगभग 24,223.85 पर 0.26% नीचे खुला। इसलिए 19 अगस्त के लिए मेरा पहला निष्कर्ष हाई वोलेटिलिटी प्लस रेंज नेगेटिव बायस। जब तक निफ्टी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के ऊपर मजबूती से वापस नहीं आता, अग्रेसिव बुलिश व्यू लेना जोखिम भरा हो सकता है। तो यहाँ निफ्टी 19 अगस्त के महत्वपूर्ण लेवल्स को देखते हैं तो सपोर्ट जोन होता है 24,200 से 24,150, पहला महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है। और इसके नीचे कमजोरी बनी तो 24,000 और 23,900 यहाँ तक भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अब 17 अगस्त की गिरावट और 18 अगस्त की कमज़ोर शुरुआत को देखते हुए 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब रेजिस्टेंस जोन को देखते हैं तो वहाँ 24,300, 24,400 पहला रिकवरी जोन रहेगा। और अगर निफ्टी 24,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो 24,500, 24,600 तक भी जाने की संभावना होती है। अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो 19 अगस्त का आउटलुक इसका देखा जाए तो बैंक निफ्टी के लिए भी वोलेटिलिटी रहने की संभावना है। जहां बैंक निफ्टी का सपोर्ट 57,000 से 56,800 के आसपास पहला महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन माना जा सकता है। और अगर यह जोन डिसाइसिवली टूटता है तो 56,500 और 56,200 भी जाने की क्षमता रखता है। अब रेजिस्टेंस को देखते हैं तो कि ऊपर की तरफ 57,600 और 57,800 पहला हर्डल रहेगा। इसके ऊपर टिकने पर 58,000 और 58,300 की तरफ रिकवरी की संभावना बन सकती है। सबसे बड़ा फैक्टर क्रूड ऑयल है। अभी मार्केट के लिए सबसे बड़ी चिंता क्रूड ऑयल है और मिडल ईस्ट सिचुएशन है। 18 अगस्त को ब्रेंट क्रूड $91 से ऊपर चला गया था और भारत क्रूड का बड़ा इंपोर्टर है, इसलिए लंबे समय तक महंगा क्रूड इन्फ्लेशन और रुपये दोनों पर दबाव डाल सकता है। इसलिए 19 अगस्त की सुबह विशेष रूप से क्रूड प्लस रुपये मजबूत इक्वल मार्केट के लिए राहत, और अगर क्रूड प्लस रुपये कमज़ोर इक्वल मार्केट पर दबाव तो 18 अगस्त को रुपये के कमज़ोर होने की भी चिंता बनी हुई है। और रूटर्स ने भी ऑयल तथा यूएस यील्ड्स को प्रमुख दबाव फैक्टर्स बताया है। आरबीआई से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेतों जो 19 अगस्त को आरबीआई की अगस्त पॉलिसी मीटिंग मिनट्स भी मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे इंटरेस्ट रेट आउटलुक और लिक्विडिटी को लेकर आगे की एक्सपेक्टेशन प्रभावित हो सकती है। इसलिए 19 अगस्त को मार्केट केवल निफ्टी के टेक्निकल लेवल पर नहीं बल्कि आरबीआई कम्युनिकेशन प्लस क्रूड प्लस रुपये प्लस ग्लोबल मार्केट पर भी प्रतिक्रिया कर सकता है। तो 19 अगस्त के 3 संभावित सिनेरियो जान सकते हैं कि सिनेरियो 1 बुलिश रिकवरी। अगर आज निफ्टी 24,300 या 24,400 के ऊपर मजबूती दिखाता है तो ओवरनाइट ग्लोबल कोजेज पॉजिटिव रहते हैं और 24,400 24,500 की रिकवरी संभव है। तो बैंक निफ्टी में 57,800 और 58,000 के ऊपर टिकाव बुलिश मोमेंटम को मजबूत कर सकता है। और सिनेरियो 2 को देखें तो साइडवेज वोलेटिलिटी हो सकती है, जो कि अगर निफ्टी 24,150 24,150 से 24,400 तक के बीच में घूमता रहता है
तो 19 अगस्त को भी रेंज बाउंड ट्रेडिंग और तेज़ इंट्राडे स्विंग देखने को मिल सकता है। यह फिलहाल मुझे सबसे प्रैक्टिकल सिनेरियो लगता है। जब तक कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल या क्रूड रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं आता तब तक ये होने की संभावना है। वही सिनेरियो 3 को देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव भी रह सकता है। अगर निफ्टी 24,150 के नीचे डिसाइसिवली टूटता है तो सेलिंग तेज हो सकती है। इसके बाद 24,000 और 23,900 भी आने को तैयार बैठे हैं। तो बैंक निफ्टी में 56,800 से 57,000 के नीचे सस्टेन वीकनेस बियरिश सिग्नल होगी। और 19 अगस्त को एस्ट्रो संकेतों को टेक्निकल सेटअप के साथ मिलाकर देखें तो मार्केट में वोलेटिलिटी और डायरेक्शन चेंज की संभावना दिखाई देती है। शुरुआत मूवमेंट के बाद मार्केट महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर प्रतिक्रिया दे सकता है। इसलिए एक तरफा प्रेडिक्शन की बजाय लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर नज़र रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को निश्चित फाइनेंशियल प्रेडिक्शन नहीं मानना चाहिए। इसे केवल आपके चैनल के एनालिसिस फॉर्मेट में एक अतिरिक्त